हेलो 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 हेलो। नमस्कार, मैं हूं देव कुमार मलिक, DK मलिक। गोवा फ्लाइंग क्लब में आपका स्वागत है। इमरजेंसी सेवाओं में आपकी हेल्प के लिए मैं 24 घंटे तत्पर हूं यहाँ। चल झूठा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसका साइंटिफिक नेम है एड्रियाटिस नाइग्रिसेप्स। इसका कंजर्वेशन स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। स्केड्यूल 1, अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 1 ऑफ CMS हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, उसके अंदर भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को शामिल किया गया था। अगर हम इसकी हैबिटेट की बात करें तो ये एरिड और सेमी एरिड ग्रासलैंड्स में मिलता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ राजस्थान में मिलता है, और भी स्टेट्स हैं, दक्कन में भी ये मिलता है। इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो ग्रासलैंड्स की है, ज़्यादातर प्लेन्स वाले इलाकों में ये रहेगा। एक समय तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के काफ़ी सारे हिस्से में मिलते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सिमट गए हैं ये। अभी केवल राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका के कुछ हिस्सों में मिलेंगे। उसमें भी सबसे ज़्यादा ये राजस्थान में है। राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क है, यहाँ पर आपको काफ़ी मिलेंगे। और ओवरऑल भी ये सिर्फ 150 ही बचे हैं, तो काफ़ी कम संख्या में है अभी। अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड 2020। ये एक अभी रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी, और इस कॉन्फ्रेंस के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये 30th कॉन्फ्रेंस थी CMS कन्वेंशन की, जो गांधीनगर गुजरात में हुई 2020 में। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान करीब 867 स्पीशीज़ के बारे में डेटा ये कलेक्ट किया गया, काफ़ी सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स द्वारा। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि करीब 52% ऑफ द स्पीशीज़, जो ये 867 स्पीशीज़ हैं, उनमें अपने पिछले दशकों की तुलना में काफ़ी कमी देखने को मिली, और 101 ऐसी स्पीशीज़ हैं जिन्हें इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है। तो पहली बार इस तरीके का एक लार्ज एक्सरसाइज किया गया इंडिया के अंदर। और जैसा कि आप देखेंगे कि करीब 10 मिलियन यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस अपलोड किए गए थे कई सारे लोगों द्वारा। बस्टर्ड का मतलब होता है फ्रेंच के अंदर स्लो मूविंग। तो यहाँ पर जो बस्टर्ड है, इंडिया के अंदर टोटल 4 स्पीशीज़ हैं, जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मैक्विन्स बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन एंड बंगाल फ्लोरिकन। इन सभी में डिक्लाइन देखने को मिला है। और ज़्यादातर ये जो कमी है ये हंटिंग की वजह से, हैबिटेट लॉस की वजह से, और भी कई केमिकल्स वगैरह जो इन पक्षियों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब CMS की कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को ही मैस्कट बनाया गया था। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके की थ्रेट्स हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के सामने। सबसे बड़ी जो समस्या होती है पक्षियों के लिए, वो विंड मिल्स की, या जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इसके अलावा अगर हम किसी तरीके के पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो इससे भी इन पक्षियों को काफ़ी समस्या हो सकती है। और डेज़र्ट लोकस्ट की प्रॉब्लम हुई थी राजस्थान के अंदर। कई ज़्यादा संख्या में जो टिड्डियाँ हैं वो वेस्टर्न इलाकों से राजस्थान के अंदर एंटर हुई और पूरे देश में फैल गई। तो इस केस में जब हम पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं उन पर, तो पक्षियों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। और ज़्यादा ये नुकसान ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में होता इसलिए है क्योंकि इनकी जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की रेट है वो बहुत कम है। अब हर साल ये 1 या 2 अंडे दे पाते हैं, उनकी भी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा नहीं होती। और उस पर से भी अगर बहुत और ख़तरे हो जाएंगे, किसी जैसे फॉक्स वगैरह है, अगर उनके एग को खा जाते हैं प्रेडेटर्स वगैरह, तो इससे और ज़्यादा इनको नुकसान हो सकता है। अब हम कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2008-9 में एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, इस नाम से एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च की गई थी। तो ये जो स्कीम है, इसका फोकस हैबिटेट पर था, जैसे कि वेटलैंड्स, ये एक हैबिटेट है। इसमें एंटी पोचिंग एक्टिविटीज़, रिसर्च, या फिर जो इंडिविजुअल उनमें शामिल हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, और इको टूरिज्म को प्रमोट करना, इस तरीके के कुछ पर्पस थे।
इसी स्कीम के 3 कंपोनेंट्स थे, जिसमें से एक कंपोनेंट था स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम बहुत सारी स्पीशीज़ के लिए था। 17 उसके अंदर पहले थी, जैसे कि बस्टर्ड, हंगुल, डॉल्फिन, स्नो लेपर्ड, वल्चर, इंडियन राइनो, एशियाटिक लायन, डुगोंग, और अभी इसमें रिसेंटली 4 नई स्पीशीज़ को शामिल किया गया, जैसे कि एक रेड पांडा भी है उसमें। डुगोंग के बारे में 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसकी हैबिटेट के बारे में, या फिर वो हर्बीवोरस है, मैमल है, और उसका कंजर्वेशन स्टेटस। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। मेरे पास और एक रास्ता है। राजस्थान गवर्नमेंट ने एक 12 करोड़ का प्रोजेक्ट जारी किया था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए 2018 में, और रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 33 करोड़ रुपए दिए हैं हैबिटेट इम्प्रूवमेंट एंड कंजर्वेशन ब्रीडिंग ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो ये इस प्रोजेक्ट का नाम है। ये प्रोजेक्ट 5 इयर्स के लिए होगा, और इसमें से जो फंड होगा या जो प्रोजेक्ट चलाया जाएगा वो कैंपा की मदद से होगा। कैंपा पहले एक एडॉक अथॉरिटी थी, जो 2016 में जब बिल पास हो गया तो इसे एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ये बन चुकी है, यानी कि ये लॉ पर बेस्ड है। कैंपा का पर्पज़ ये है कि सपोज़ कोई डेवलपर किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चला रहा है फॉरेस्ट में, और फॉरेस्ट लैंड इस तरीके से डाइवर्ट हो रही है, तो उससे कंपनसेशन के रूप में कुछ पैसे ले जाते हैं, जो कि एक कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड में जमा होता है। फिर इस फंड का दूसरे किसी एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट में यूज़ किया जाता है। तो कैंपा का जो कुछ फंडिंग थी उसे कंजर्वेशन और ब्रीडिंग के लिए यूज़ किया गया। अब आगे हम बात करते हैं स्टेट बर्ड्स, स्टेट एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में। मैंने बताया था आपको कि आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए अगर कोई थ्रेटन्ड स्पीशीज़ है और वो किसी स्टेट से रिलेटेड है। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये हमारे राजस्थान का स्टेट बर्ड है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था 2012 के अंदर। इस तरह के क्वेश्चंस में ज़रूरी नहीं कि आपको सारी एनिमल्स की IUCN कैटेगरी पता हो, लेकिन आप एलिमिनेशन से इसे कर सकते हैं। बी ऑप्शन कश्मीरी स्टैग क्रिटिकली एंडेंजर्ड, चीतल लीस्ट कंसर्न, ब्लू बुल या नीलगाय लीस्ट कंसर्न। आप देखें कोविड के टाइम कितनी सड़कों पर निकल आई थी। और स्नो लेपर्ड, ये वल्नरेबल है। स्वाम्प डियर होता है बारहसिंगा, ये भी वल्नरेबल है। रीसस मंकी, ये लीस्ट कंसर्न है। इसके बाद में सारस और क्रीन, ये वल्नरेबल है। लायन टेल्ड मकाक, ये एंडेंजर्ड है। ब्लू बुल अगेन नीलगाय। हनुमान लंगूर, ये भी एंडेंजर्ड है। चीतल वापस से लीस्ट कंसर्न। तो आप देखेंगे B, C एंड D में लीस्ट कंसर्न स्पीशीज आ रही हैं। ऑप्शन सही A। तो अभी बीच में एक इंसेंटिव दिया गया कि कैसे अमन को देखो और 500 रुपये ले जाओ और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। हालांकि वो चाहते हैं कि हम उनसे दूर रहें। गजब बेइज्जती है।